आज आपको सम्मिलित इंडिकेशन करते हैं, जिससे एक अनुमान लगा लीजिएगा, जो कि कलर आप अपने घरों में करते हैं। तो कलर का क्या प्रभाव आपके पूरे घर के वास्तु पे पड़ता है और आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, और वर्तमान में क्या स्थितियां बनी हुई हैं लोगों के घर में, आप उसे देख सकते हैं। तो पंचतत्व में जो कलर कॉम्बिनेशन बनता है वह बनता है आपके नॉर्थ का जो कलर बनता है जल तत्व है, और इसकी कलर जो बनती है वह बनती है आपकी ब्लैक, ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू। ईस्ट की जो कलर बनती है वह बनती है ग्रीन, लाइट डार्क जो भी इसमें ऐड कर लेंगे। और दक्षिण की जो कलर बनती है वह बनती है आपकी रेड, ऑरेंज, पिंक, वायलेट। वेस्ट की जो कलर बनती है वो बनती है वाइट और ब्राउन। साउथ वेस्ट की जो कलर बनती है वह बनती है आपकी येलो, क्रीम, ऑफ वाइट। कलर का भी हमारे जीवन में बहुत तगड़ा, बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आप घर में देखिए अपने, कि आपने कलर जो लगाया है वह कलर किस तरह का कलर लगाया है, किस दिशा में कलर लगाया हुआ है। कलर का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो कलर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक डिवाइड किया जाता है लाइट, दूसरा डिवाइड किया जाता है डार्क। तो डार्क कलर जो होती है वह इन ऊर्जा को इंडिकेट करती है अकॉर्डिंग टू टीसीएम। डार्क यानी रात्रि, डार्क यानी अंधेरा, डार्क यानी नकारात्मक। लाइट यांग एनर्जी को इंडिकेट करती है। ये लाइट मतलब प्रकाश, लाइट मतलब दिन, लाइट मतलब पॉजिटिविटी। जब कोई बीमार पड़ता है तो जनरली आप बीमारी में क्या होता है, अब डल हो गए, वीकनेस लग रहा है, थकान लग रहा है, भारीपन लग रहा है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि शब्द का प्रयोग किया जाता है भारीपन लग रहा है। तो ऐसा तो नहीं होता है कि किसी के शरीर पे एक आध कुंटल का वजन डाल दिया गया, लेकिन उसको ऐसा फील होता है कि मेरे शरीर पे कोई वेट पड़ा हुआ है, तब हम भारीपन फील कर रहे हैं, लेजीनेस फील कर रहे हैं। तो जहां जहां पे भारीपन आएगा, डार्कनेस आएगी, वहां वहां पे निगेटिविटी का प्रभाव दिखेगा। चाहे आपने जिस घर के जिस कलर में जो कलर आपने अप्लाई किया हुआ है, तो वो पूरा का पूरा डार्क है तो डार्क, लाइट है तो लाइट। वास्तु में यदि आपने कलर, मैक्सिमम जितने भी लोग करते हैं अधिकतर एक ही कलर से पूरे घर की पेंटिंग कर देते हैं। चाहे ऑफ वाइट कलर लगा देंगे, चाहे क्रीम कलर लगा देंगे, और ये कहते हुए मिलते हैं कि घर तो एक ही कलर में होना चाहिए, लेकिन अपनी लाइफ रंगीन होनी चाहिए, कपड़े रंगीन होने चाहिए, घर एक ही कलर में होना चाहिए। तो आपने जिस कलर का घर कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है उसके हिसाब से आपने अपने घर में उस दिशा की एनर्जी को इनहेंस कर दिया है। बाकी दिशाओं की ऊर्जा जो है, बाकी एलिमेंट की जो ऊर्जा है वो क्या हो गई है, डिफिशियंट हो गई है, सीडेट हो गई है, घट गई। और जिसकी ऊर्जा ज्यादा आपने बढ़ा दिया है, उसकी जो भी कलर आपने लगाया उस, वो बहुत पूरे घर में वही कलर चल रहा है, तो आपने उस कलर की ऊर्जा को बढ़ा दिया। अब आपको थोड़ा सा इंडिकेशन करते हैं, इसे चार भागों में जब हम डिवाइड करते हैं, पहले तो दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। यह है डार्क, यह है नाइट, और यह है आपकी डार्क है, नाइट है, निगेटिविटी है। नेगेटिव। ठीक। यह है आपकी लाइट, यह है आपका पॉजिटिव, यह है आपका दिन, यह है आपकी रात। देखिए पूर्व से सूर्योदय होता है,
और लगभग माना जाता है पश्चिम में सूर्यास्त हो गया। तो ये वरुण पद से लेके सूर्य पद के राइट साइड का जो एरिया है यह दिन का एरिया है, और इसके लेफ्ट साइड का जो एरिया है यह रात का एरिया। ठीक है, दो भाग में डिवाइड किए तो आपने ये सूर्य सिद्धांत के अनुसार पूर्व को 0 डिग्री माना जाता है, और पश्चिम को 270 डिग्री जो है वह 180 डिग्री माना जाता है। किसके अनुसार? सूर्य सिद्धांत के अनुसार। डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री की किताब है, भारतीय प्रकाशन की शायद किताब, वहां से उठा के पढ़ लीजिएगा। मेष राशि को पूर्व दिशा में माना जाता है कुंडली के हिसाब से। वास्तु पुरुष में जो है, वास्तु पुरुष का सर यहाँ पे है और काल पुरुष का सर जो है यहाँ पे है, और यहाँ पे जो है सूर्य को जो है पूर्व दिशा में उगते हुए दिखाया गया है, 23 डिग्री प्लस माइनस यहाँ से। तो ये हो जाता है 0 डिग्री और ये हो जाता है 180 डिग्री। वास्तु में जब देखेंगे तो ये हो जाता है 0 डिग्री और ये हो जाता है दक्षिण का 180 डिग्री, अपोजिट घूम जाता है। ठीक है सर। अब आप देखिए यहाँ पे, आपने अपने घर में कौन से लाइट का, कौन से कलर का प्रयोग किया हुआ है। यदि आपने डार्क कलर का प्रयोग किया हुआ है तो आपके घर में ऊर्जा का प्रभाव सबसे ज्यादा क्या है? तो डार्क एनर्जी का प्रभाव है। यदि आपने लाइट कलर का यूज किया हुआ है तो आपके घर में सबसे ज्यादा लाइट ऊर्जा का प्रभाव सबसे ज्यादा है। अब फिर इसमें आएगा, इसी कलर में, लाइट और डार्क में, अब इसे आप 4 भाग में डिवाइड करें, जिसमें आपका वरुण से लेके सोम तक का जो पद है यह था आपका आकाश तत्व प्लस जल तत्व। यानी इस एरिया का जो कलर था आपका वाइट, ब्राउन, ब्लू। सोम से लेके सूर्य तक का जो एरिया है यह आता है जल और वायु में। यहाँ का जो कलर बनता है ब्लू और ग्रीन बनता है। पूर्व से लेके दक्षिण तक की जो एरिया है यह आती है वायु और अग्नि। इसका जो कलर बनता है रेड बनता है, ऑरेंज बनता है, ग्रीन बनता है। और दक्षिण से लेके पश्चिम तक का जो एरिया है वो पृथ्वी तत्व में आता है। यहाँ का जो कलर बनता है वह येलो, क्रीम, ऑफ वाइट। ठीक है। अब आपके सामने कितना दिखा? 4 भाग में डिवाइड करने के बाद से पांचों तत्व आपको मिल गए। जब पांचों तत्व मिले, पांचों तत्वों के कलर कॉम्बिनेशन मिला, अब यहाँ पे आपको अपने घर में देखना है कि आपने इनमें से कौन से ऊर्जा को बढ़ाया हुआ है। क्या आपने व्हाइट कलर किया हुआ है? क्या आपने ब्लू कलर किया हुआ है? क्या आपने ब्राउन कलर किया हुआ है? क्या आपने ब्लू कलर का पूरा घर कॉम्बिनेशन बनाया है, ग्रीन कलर की एंट्री किया हुआ है? आपने जो है रेड, ऑरेंज, पिंक का यूज किया है, या फिर ग्रीन का यूज किया है, येलो का यूज किया है, या फिर ऑफ वाइट का यूज किया है? तो ये पूरे चार्ट में देखिए कि आपने अपने पूरे घर में किस कलर कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया हुआ है। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं पूरब दिशा का। पूरब दिशा का कलर क्या है? पूरब दिशा का कलर है ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, पिंक, वायलेट। कितने कलर होते हैं? 5 कलर होते हैं। अब इन पांचों कलर में आपने यदि यहाँ पे इसकी कलर की ऊर्जा को लगाया हुआ है 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू वास्तु में, यदि 90 डिग्री के बाद आपने ग्रीन कलर लगाया है तो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपने ऑरेंज कलर लगाया है तो बेनिफिशियल है, रेड कलर लगाया है तो बेनिफिशियल है, पिंक लगाया है बेनिफिशियल है, वॉयलेट लगाया है बेनिफिशियल है। लेकिन यही 90 डिग्री से माइनस की तरफ जब जाएंगे, 45 डिग्री की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे केवल आप या तो ब्लू कलर या तो ग्रीन कलर ही लगा सकते हैं। जिन घरों में ये कलर कॉम्बिनेशन नहीं बना हुआ है, और वहां पे कलर कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है वो कलर कॉम्बिनेशन बना हुआ है क्रीम, येलो, ऑफ वाइट। उस स्थिति में
जो बीमारियां होंगी बहुत तगड़ी तगड़ी बीमारियां होंगी, छोटी मोटी बीमारी नहीं होगी, बहुत बड़ी बड़ी। और आपको समझिए कि पूरे जीवन जो है परेशान करके रखी होगी। आपको जो हमने पीडीएफ दिया है उसमें देखे होंगे आप लोग, फिजिकल बीमारी, मेटाफिजिकल बीमारी, दोनों बीमारियों का जो है ना कॉम्बिनेशन करके हम दिए हुए हैं। फिजिकल बीमारी तो आसानी से आप पकड़ लेते हैं कि मुझे बीमारी चल रही है। सपोज मानिए कि किसी को पेट में दर्द है तो फिजिकल बीमारी पता चल गया कि पेट में दर्द है। मेटाफिजिकल बीमारी पता कर पाते हैं? बोलिए। एक कलर कॉम्बिनेशन जो है ना फिजिकल के साथ मेटाफिजिकल, यदि आपने दोनों पे ध्यान दे दिए तो आपके लिए बहुत जबरदस्त प्रभाव इसका दिखेगा। अब आपको थोड़ा सा इंडिकेशन करते हैं, बीमारियों की लिस्ट नोट करा लीजिए जो कि पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है। जिस घर का ईस्ट डायरेक्शन में क्रीम कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर, ब्राउन कलर, ऑफ व्हाइट कलर, कितने कलर हुए? पांच। या किसी ने अपने पूरे घर को ही इसी कलर में पेंटिंग किया हुआ है, पूरे घर का पेंटिंग जो है ऑफ वाइट में है, क्रीम में है, येलो में है, तो आप इसमें से देख के थोड़ा सा बताएंगे कोई कि आपने किस क्षेत्र की ऊर्जा को अपने पूरे घर में बढ़ाया हुआ है? किसी को समझ में आ रहा है कि आपने किस क्षेत्र की ऊर्जा को बढ़ाया हुआ है? सर आंखों की जलन और अपच, लीवर का। बीमारी नहीं पूछ रहे हैं, आपने किस कलर की वेस्ट ऊर्जा, वेस्ट डायरेक्शन का सर, फ्रॉम वरुण। आपने जो प्रयोग किया हुआ है, यदि आपने येलो, क्रीम, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, व्हाइट, ब्राउन का यूज किया हुआ है तो आकाश। सर दक्षिण पश्चिम आकाश हो गया, आकाश हो गया। और आकाश। अब सर आप, पृथ्वी और आकाश। अब आपके पास जो पीडीएफ मिली हुई है उस पीडीएफ को उठाइए, उस पीडीएफ में से निकालिए बीमारियों की लिस्टिंग, कितनी बीमारियां की लिस्टिंग है, थोड़ा मोड़ा आपको इंडिकेशन कर देता है। तो जिस घर के पूरे घर के कलर कॉम्बिनेशन में येलो लगा हुआ है, तो येलो, क्रीम, ऑफ वाइट, देखिए तो यहाँ पे एक देवता है जिनके क्षेत्र में यह स्थान है, यह क्या नाम है? पितृगण, दिख रहा है? पितृ पितृगण। अब जिसके जिसके में यह कलर कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उस घर में जो आज के डेट में सुन रहे कुंडलियां उठाइए तो क्या मिल रहा है सबसे ज्यादा? पितृदोष। पितृदोष मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो पितृदोष जब रहेगा तो नोट करिए क्या क्या लक्षण मिलेंगे, जितने क्रीम ऑफ वाइट कलर के हैं, इच्छा है तो नोट कर लीजिए। खाने में बाल मिलेगा, बार बार बाल मिलेगा। घर में बाल मिलेगा, अभी कहेगा बाल कहाँ से आ रहा है? बिस्तर पे बाल मिलेगा, रात को सोया है तकिया पर लगा के सोया है, पता चला कि बाल टूट टूट के तकिया पर भरा पड़ा है। और जिसको चेक करना हो अपने घर में नहीं चेक कर पा रहे हैं तो किसी होटल में जाइएगा, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि होटल के जो बेड होते हैं वो सबके सब बेचारे सफेद होते हैं, वहां पे आसानी से दिख जाता है। घर में चेक करना है तो अपने बेड शीट को जो है सफेद बिछा के चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। हर कार्य में रुकावट, अक्सर पाचन पथ से जुड़ा हुआ रोग, ऐसी बीमारी, ऐसी बीमारी जो डायग्नोस नहीं हो पा रही है। एक छोटी सी बीमारी है, गैस बनना, एसिडिटी बनना, डायग्नोस होती है? अंगद जी, डायग्नोस होती है कभी? नहीं सर। जब किसी को एसिडिटी बनता है तो क्या कहते हैं डॉक्टर? एसिडिटी बन रहा है, काम करो, ये चीजें छोड़ दो। रूट ऑफ कॉज, क्या, क्यों हम्म। कारण? तो यही जुबान से ही आ जाता है, एसिडिटी बन रही है, खाना पीने पर कंट्रोलिंग कर लो ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी किसी को ठीक ही नहीं होता है, लाख कंट्रोल कर ले, उपवास कर ले, खाना पीना छोड़ ले, सब कुछ एकदम बैलेंस कर ले, उसके बावजूद भी नहीं ठीक होता। डायग्नोस किसी पैथोलॉजी रिपोर्ट में नहीं आता है। नहीं। एक बीमारी है गैस बनना,
ये भी किसी पैथोलॉजी रिपोर्ट में नहीं आती कि गैस क्यों बन रहा है, आती है? एक दो और नो सर। बीमारी, कब्ज हो जाना, ये भी किसी रिपोर्ट में नहीं आती। कब्ज का मतलब सीधा सा गणित है, जितने भी लोग सुबह के 7 बजे के बाद शौच क्रिया को जाएंगे उनको कब्ज पाया जाएगा। बहुत सिंपल गणित है। तो यदि आप चाहते हैं कि नहीं भैया मुझे कब्ज खत्म कर लेना है, तो 7 बजे से पहले आप शौच क्रिया से निवृत्त हो जाएंगे, आधी बीमारी आपकी कम हो जाएगी। 7 बजे के बाद जाएंगे, शौच क्रिया क्लियर नहीं होगी। जिन घरों में ये पूरे ईस्ट वॉल पे, ये पूरी जो ईस्ट डायरेक्शन दिख रही है, पूरा तो नहीं लेते हम, ईस्ट ही को केवल ले लेते हैं। क्रीम, येलो, ऑफ वाइट, वाइट, ब्राउन, इनमें से किसी कलर की अधिकता है और यहां से ग्रीन कलर गायब है, ब्लू गायब है, रेड गायब है। रेड का मतलब आपका पूरा उसका कॉम्बिनेशन आ जाएगा। उस स्थिति में उस घर में रहने वाले लोगों के अंदर मेटाफिजिकल रूप से चिड़चिड़ापन मिलेगा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना मिलेगा। चेक करते रहिए, अपने अपने अंदर चेक करिए, अपने बच्चों के अंदर चेक करिए, अपने बाकी फैमिली मेंबरों के अंदर चेक करिए, और अपने घर के कलर कॉम्बिनेशन चेक कर लीजिए। चिड़चिड़ापन मिलेगा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा मिलेगा, बिना किसी कारण मानसिक तनाव मिलेगा, मानसिक भारीपन मिलेगा, मूड स्विंग होंगे, भावनात्मक रूप से अस्थिरता पाई जाएगी, अक्सर चेहरे पे निराशा मिलेगी, अवसाद मिलेगा, डिप्रेशन मिलेगा। क्या करे क्या न करे, दिशा अवरुद्ध हो जाएगा। दिशा अवरुद्ध हो जाना का मतलब ये होगा कि आप डेली प्लानिंग करेंगे कि मुझे इतने कार्य करने हैं, इस दिशा में जाके करने हैं, यानी जो भी आप सेक्टर चयन कर रहे हैं तो आपकी प्लानिंग बनते रहेगी, लेकिन उस पर वर्किंग नहीं होगी। जबरदस्ती किसी अन्य के कारण कर लीजिए, बात अलग। डिसीजन नहीं ले पाएंगे, डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल आएगी, दबा हुआ क्रोध मिलेगा, मांसपेशियों में दबाव मिलेगा, मांसपेशियों में तनाव मिलेगा, त्वचा से संबंधित रोग मिलेंगे, जैसे एक्जिमा हो गया, सिरोसिस हो गया, एक्ने हो गया, मुहासे हो गया, गर्दन में तनाव, पैरों में तनाव, कमर में तनाव, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, मोमेंट ना हो पाना, मोमेंट रुक जाना, झुक ना पाना, सीधा ना हो पाना, घुटने से चल ना पाना। घर की कोई महिला है तो उस महिला को मासिक धर्म से जुड़ा हुआ रोग पाया जाएगा। मासिक धर्म रेगुलर नहीं होंगे, इरेगुलर होंगे, क्लोटेड क्लोटेड मेंस्ट्रुएशन होंगे, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होंगे, डिले मेंस्ट्रुएशन होगा, शरीर के अंदर कोई गांठ, कोई गिल्टी, कोई सिस्ट, कोई फाइब्राइड, कार्सिनोमा, मायोमा जैसी बीमारियां डेवलप करेंगी। अक्सर भ्रमित सपने मिलेंगे। दो तरह के सपने होते हैं, एक होता है डरावना सपना, एक होता है भ्रमित सपना। तो जब यदि केवल ईस्ट डायरेक्शन में येलो कलर किया हुआ है तो ऐसे लोगों को भ्रमित सपने मिलेंगे। तनावपूर्ण डरावने स्वप्न भी मिल सकते हैं। मन की बातों को कहने में संकोच होगा, मन की बात नहीं कह पाएंगे, डर होगा। जीवन उद्देश्यहीन मिलेगा।
कभी कभी विध्वंसक विचार आएंगे, घर छोड़ के चले जाएं, हमको परेशान कर दिया, सब तबाह कर दिया है। विभिन्न तरह का आप देखते होंगे जब किसी के घर में इस तरह की एक्टिविटी होती होगी तो ये छोटे मोटे कुछ लक्षण हैं, चेक कर लीजिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मोटापा मिलेगा, मोटापा में स्पेशली कहाँ का मोटापा होगा तो नोट करिए, आपके नाभि से लेके आपके हाफ थाई रीजन में एक्सेस फैट पाए जाएंगे, एक्सेस वेट मिलेगा, आपके बाजुओं पे ज्यादा फैट मिलेगा। आपने तो अपने घर की वास्तु एकदम परफेक्ट किया हुआ है, बाकी ये लक्षण चेक कर लीजिए है या नहीं है। जिसके जिसके घर में यह परिस्थिति बनी हुई है चेक करिए है या है कि नहीं। अब आ जाइए, यही येलो कलर ऑफ वाइट कलर अब आपके नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। नॉर्थ की जो है वह होता है जल तत्व, और जल तत्व का जो कलर बनता है वह बनता है ब्लू कलर, ब्लैक कलर। अक्सर घरों में कोई ब्लैक यूज नहीं करता है, ब्लैक यूज कर रहा है तो पहले समझ जाइए जिस घर में बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, तो यह कंप्लीट जो है किस एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव। निगेटिव। बहुत ज्यादा ब्लू ब्लू दिख रहा है तो क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिविटी। नेगेटिव। लाइट है तो बेटर है, डार्क ब्लू हो गया बेटर नहीं है, नेगेटिविटी है। अब आज के डेट में एक शौक चढ़ा हुआ है लोगों को ब्लैक स्टोन चढ़ाने का, तो आप समझ जाइए उस घर में नेगेटिविटी भरी पड़ी है। सामने से बहुत दिख रहे हैं, ये राधा रानी का स्वरूप है हस्बैंड वाइफ का, सरल भाषा में समझ जाइए। बहुत आसान कंसेप्ट समझा रहे हैं, जिसको मर्जी जहां मर्जी वहां चेक कर लीजिएगा। जिस घर में ब्लैक कलर के बहुत ज्यादा टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट लगे हुए हैं, तो दिख रहा है कि राधा रानी की स्वरूप की हस्बैंड वाइफ के नाते रिश्ते हैं, यानी बहुत ज्यादा दोनों के अंदर प्रेम है। हकीकत में नहीं है, हकीकत में नहीं है। जो घर में ज्यादा ब्लैक दिख रहा है उस घर में कर्जे में डूबा हुआ घर है। जिसको जितना मर्जी उतना चेक कर लीजिए। जिस घर के यही आपके उत्तर दिशा में जब ये येलो कलर चला जाएगा, तो आप भरोसा हो या ना हो भगवान जाने, मुझे नहीं पता है, तो जिस घर में ये येलो कलर यहाँ पे चला जाएगा तो जो पंचतत्व का सिद्धांत है, जल को मिट्टी क्या करती है? सोख लेती है। जल को मिट्टी सोख लेती है, जल की ऊर्जा का क्या कर देती है? उनके अस्तित्व को समाप्त कर देती है। करती है। प्रकृति के अनुसार चेक करिए। जी सर। प्रकृति में जब कहीं मिट्टी है उसमें पानी डालिएगा तो क्या होगा? पानी का भी मिट्टी खा जाएगा, खत्म, उनको सोख जाएगा। तो जी जिस सर। ये सर। पीला कलर लगा हुआ है, ये उत्तर दिशा में यह कलर होता है जल तत्व का, और आपने यहाँ से बड़ी शौक से लगाया हुआ है क्रीम कलर, येलो कलर। स्पेशल ये दो ही कलर की बात अभी चल रही है, तो दो ही कलर पर डिस्कशन करेंगे। तो उस घर में जल तत्व की क्या हो गई? मिट्टी ने जल को सोख लिया, और जल का संबंध बनता है श्री हरि माँ लक्ष्मी से, भगवान शिव और माँ पार्वती से। इनका दोनों का निवास स्थान जाएंगे देखेंगे तो भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी का निवास स्थान होता है क्षीर सागर। भगवान शिव और माँ पार्वती का जो निवास स्थान है वो है आपके कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत से उत्पत्ति किसकी होती है? जल की। बर्फ है, बर्फ वो भी जल है, और वह पिघलता है तो जल में कन्वर्ट होता है, तब वो सागर में समाहित होता है। तो इस कंडीशन में जब पृथ्वी तत्व चला जाएगा तो वहां की पानी की ऊर्जा को सोख लेगा। उस स्थिति में उस घर में लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? माँ लक्ष्मी की पूजा हम लोग क्यों करते हैं? धन के लिए करते हैं।
ऐश्वर्य के लिए करते हैं, सुख के लिए करते हैं। तो जिस घर में जल तत्व गायब होगा वहां से सुख, ऐश्वर्य और धन, ये तीनों की कमी होनी शुरू हो जाएगी। ये तीनों समाप्त होने चालू हो जाएंगे। डेवलप क्या करेगा? तो डेवलप करेगा डर, फियर। जब फियर डेवलप करता है तो इंसान सबसे ज्यादा भक्ति करता है। ये तो गलत नहीं है अंगद जी? आदमी भक्ति क्यों करता है? अध्यात्म को बढ़ाने के लिए। नहीं, डर के कारण भक्ति करता है। मैं डर भी है कि केवल मैं डर मर है। ना जाऊं जल्दी। अगर हम यहाँ पे पंचतत्व का विश्लेषण कर रहे हैं तो पंचतत्व में केवल डर के कारण आप भक्ति करते हैं। डर खत्म, भक्ति खत्म। सीधा सा आसान कंसेप्ट। जब तक आपके पास डर कायम है तब तक आप भक्ति करते रहिएगा। थोड़ा सा भक्ति नहीं करिएगा। जितना बढ़िया वाला डर रहेगा उतना जो है बड़ी भक्ति करिएगा। जितना बड़ा डर उतनी बड़ी भक्ति, जितना छोटा डर उतनी कम भक्ति। तो यह कौन क्रिएट करा रहा है? तो येलो कलर नॉर्थ डायरेक्शन। तो जिस घर में नॉर्थ डायरेक्शन में येलो कलर लगा हुआ है, चेक कर लीजिए आपके घर पे कर्जा बना हुआ है। चाहे बैंक की ईएमआई हो, चाहे किसी मित्र की कर्जे हो, चाहे आप किसी से पैसा लिए हुए हो, चाहे आपका पैसा कहीं फंसा हुआ हो। पैसे को सोखता है येलो कलर। जब जाएगा, पृथ्वी तत्व का काम है जल को सोखना, और जल का काम है फंड, ऐश्वर्य, आपका धर्म। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में जाएंगे कर्ज में डूबते हुए जाएंगे। तो कर्ज से उबरने का क्या रेमेडी होगा? अब आप लोग रेमेडी निकालिए, क्या रेमेडी बनेगा? कर्ज से बाहर आ जाए। तो जल तत्व बढ़ाएंगे। अब पहले तो चेक करिए कि भैया बंदा सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। पहले तो आप इसको चेक करेंगे ना, कि यदि हमने कहा कि नॉर्थ डायरेक्शन में येलो कलर की अधिकता होगी तो आपके जल तत्व की कमी होगी। जल तत्व का संबंध आपके फाइनेंस से, आपके किडनी से, आपके ब्लेडर से है, आपके ऐश्वर्य से है, आपके धन से है। तो धन को देखिए, घटा कि नहीं घटा, पैसा घटा कि नहीं घटा, आपके लाइफ स्टाइल में चेंजिंग क्या क्या हुई, खासकर ऐश्वर्य यानी लाइफ लग्जरियस जो थी उसमें कमी हुई कि नहीं कमी हुई, कि उतना ही लग्जरियस चल रहा है। आपके कहीं पैसे तो नहीं फंसे पड़े हैं, या फिर आप कर्जे में तो नहीं डूबे पड़े हैं? पहले इसको तो चेक करिए, तब तो उसको निकालने की बात चलेगी। तो कितनी सर, सब। जैसे नॉर्थ में ग्रीन कलर का वॉलपेपर लगा हुआ है मैडम, उस आपने लगाया क्या है वो नहीं जानते अभी। इतना बताइए कि यदि आपने येलो कलर कॉम्बिनेशन बनाया है तो कर्ज की स्थिति है, या आपके कहीं पैसे फंसे हैं कि नहीं फंसे? ग्रीन है मेरा येलो, और येलो नहीं है, ग्रीन है। वहां से कोई मतलब ही नहीं बनता है। जिसका येलो है वो देख के बता, जी। जिसका क्रीम है वो चेक करा, वो भी अभी ग्रीन। येलो में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और खर्चे भी बहुत है, लोन भी बहुत है, जॉब भी छूट चुकी है, यहाँ तक कि सब खराब हो रहा है। और अभी नॉर्थ ईस्ट में मंदिर के अंदर येलो कलर ही करवाया है, इसको सिर्फ 6 महीने हुए हैं और सब खराब हो गया। अब देखिए ये है नॉर्थ डायरेक्शन। अब ये नॉर्थ से जब इधर जाएंगे ना तो इधर आप ग्रीन नहीं लगा सकते हैं, ये भी जान लीजिए। अब नॉर्थ से यानी सोम के पद से ज्यों आप पश्चिम दिशा की तरफ जाइएगा तो इधर ग्रीन आप नहीं लगा सकते। उसका भी लॉजिक है, उसका भी कारण है, वो भी आपको बता देता है। यहाँ से लेके अब आप यहाँ तक यदि आपने ग्रीन येलो कलर किया है, क्रीम कलर किया है, तो ये चेक कर लीजिए कितना सच्चाई है बाकी चीजों के साथ। जो बाकी पहले आपने नोट किया, अब उसके आगे नोट कर लीजिए। इम्पोटेंसी होना, इनफर्टिलिटी होना, इम्पोटेंसी होना, इनफर्टिलिटी होना, सेक्स में अरुचि होना। सर नॉर्थ में येलो कलर का बता रहे हैं ना। ये आपका सोम से लेके यम के पद तक के येलो कलर लगाए हुए हैं। इनफर्टिलिटी होना, इम्पोटेंसी होना, अरुचि होना, बोन रिलेटेड समस्या होना, कमर दर्द होना, घुटने का दर्द होना, कैल्शियम की डिफिशियंसी होना, कैल्शियम की डिफिशियंसी होना, विटामिन B12 की डिफिशियंसी होना। जाइए जिसको जिसके घर में जाइए चेक करा लें।
आराम से जाइएगा, 10-10 ml ब्लड दे दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना सही है कितना गलत। एसजीपीटी एसजीओटी अप डाउन मिल सकता है, कोलेस्ट्रॉल अप डाउन मिल सकता है, थकान लगना, सुस्ती रहना, शरीर में स्वेलिंग आना, पैर में स्वेलिंग आ सकती है, चेहरे पे स्वेलिंग आ सकती है, हाथ पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, पेट में सूजन आ सकती है, सूजन होना, कभी कभी चक्कर आना, नींद ना आना, मानसिक बेचैनी रहना, मेटाफिजिकल लक्षण होगा किसी कार्य में हाथ लगाओ वह कार्य बर्बाद हो जाना, रुक जाना, मुश्किल से कार्य होना, मुश्किल से कार्य होना। मैचिंग करिए, है नहीं है? पर समझ जाइए कि जब आप अपने लिए अपने जीवन को एकदम रंगीन बना कर रखना चाह रहे हैं, तो आपका जो निवास है जहाँ पे आपको पूरा जीवन बिताना है, तो उसको बदरंग मत करिए, उसको ही रंगीन बना कर रखिए। तब आपकी ऊर्जा देखेंगे बहुत खूबसूरत इनहेंस होगी, बहुत जबरदस्त आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी। कितना भी कोई कहे अरे एक कलर लगा लो, ऑफ वाइट लगा लो, काम चल जाएगा। और जितने लोग कलर कॉम्बिनेशन पेंटिंग कराते होंगे, तो आपके पैसे में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप पेंटिंग खरीदने जाते होंगे, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, चाहे सफेद को छोड़कर बाकी कोई कलर बनवाइएगा, लगभग लगभग 10-20-50 रुपए लीटर का अंतर आता है, इससे ज्यादा कहीं अंतर नहीं आता है। तो बेटर रहेगा अकॉर्डिंग टू अपने एलिमेंट चेक करिए, उसके हिसाब से अपने घर की पेंटिंग कराइए। अब इसमें आसान तरीका क्या होता है कि मान के चलिए किसी का विदिशा घर हो गया, किसी का नॉर्मल घर हो गया, तो इस डायरेक्शन में जरूरी नहीं ना है कि हमारे चारों के चारों या दो दो कमरे या जो भी हमारे कमरे आपको एक्यूरेट उसी इसी डायरेक्शन में मिल जाए कि लाओ भैया यहाँ पे हमने दो कमरा बना दिया, दो कमरा इधर बना दिया, हॉल बना दिया। ये भी तो संभव है नहीं। तो आंकड़ा निकालिए कि कितना दूर से हमारे इस साइड के कमरे बने हुए हैं, तो उस एरिया में जो है इन कलर कॉम्बिनेशन को, यहाँ से यहाँ तक का जो कलर कॉम्बिनेशन है आपके पास, देखिए यहाँ ये 90 डिग्री से लेके 180 के बीच में जो आपको कलर मिल रहा है, वो ग्रीन मिल रहा है, रेड मिल रहा है, ऑरेंज मिल रहा है, पिंक मिल रहा है, वॉयलेट मिल रहा है। अब आपको यहाँ की ट्रीटमेंट करनी है, तो ग्रीन नेसेसरी है और इस रेड ऑरेंज पिंक में से एक नेसेसरी है। ये दो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहेगी तब एलिमेंट हमारा परफेक्ट आ जाएगा। तभी दो कलर कॉम्बिनेशन में छत आपकी सफेद रहनी ही रहनी है। तो या तो ग्रीन कलर की पट्टियां दे दीजिए, या तो रेड कलर की पट्टियां दे दीजिए, ऑरेंज कलर की पट्टी दे दीजिए। हर घर में पट्टी लगी रहती है कहीं ना कहीं दीवारों में, छतों में देखिएगा। बाकी जो है कलर कॉम्बिनेशन इनमें से किसी की ला के एंट्री कर दीजिए। और ये कभी भी करिएगा तो लाइट कलर करिएगा, डार्क कलर मत करिएगा। कभी भी करिएगा तो लाइट कलर करिएगा, लाइट की ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव रहती है। ये तो छत पे आप, बता रहे हो सर, लाइट वाली? नहीं नहीं छत पे नहीं, दीवारों की हम बता रहा। हाँ। सपोज कि हमारी दीवार, ठीक है, तो ये दीवार हमने, या आमने सामने जो क्षेत्र की चारों दीवारें हैं, चारों दीवारों को हमें नहीं भाई एक ही कलर कर सकते हैं, गंदा दिखेगा। तो आपको इनकी एंट्री करनी है। आपको यहाँ का एलिमेंट जो है वायु और जल है, सॉरी वायु और अग्नि है। अग्नि और वायु में कलर जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो हमारे पास एक ग्रीन मिलता है, एक मिलता है रेड ऑरेंज पिंक वॉयलेट में से, इसमें से कोई एक कलर लेंगे। तो देखिएगा जो छत की जो आप फॉर सीलिंग होती है, किनारे कहीं पट्टी लगता है, तो पट्टियों को जो है आप उसके हिसाब से उस कलर कॉम्बिनेशन में बदल दीजिए। इसमें से किसी को पट्टी ले लीजिए, किसी को जो दीवार की कलर बना दीजिए, पूरा क्षेत्र क्या हो गया, एक कलर कॉम्बिनेशन में आ गया। अच्छा पूरे घर की पेंटिंग करिएगा तो आपके पूरे घर में पांचों कलर, पांचों एलिमेंट की एंट्री हो जाएगी। नहीं समझ पा रहा है? बिल्कुल।
और सर जो भी बनाना है वो सारे के सारे लाइट होने चाहिए। लाइट कलर घर के अंदर, बाहर हम्म, आप चाहें तो डार्क रख डार्क। सकते हैं। सनलाइट आ रही है तो उनकी ऊर्जा को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन घर के अंदर हमेशा डार्क रहता है। लाख आप खिड़कियां खोल दीजिएगा तब भी आपके दरवाजे कहीं ना कहीं कोई न किसी कोने में अंधेरा रहेगा। तो जो आपकी पेंटिंग होगी लाइट कलर की, वो आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी एनर्जी को डेवलप कर देगी। बात समझ में आ रही है? तो जिसके जिसके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते खराब पड़े हुए हैं, जिसके जिसके घर में एडिक्शन आ गया, एडिक्शन तो छूट ही गया था, अब ये भी नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया काम करता है ये, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। जिसके घर में एडिक्शन नहीं है, एडिक्शन लाना है तो बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट है, चेक कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। जिसके घर में कोई नशेड़ी नहीं है, नशेड़ियों को पैदा करना है, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में सफेद कलर, ब्राउन कलर, और आपका क्रीम कलर, येलो कलर, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ग्रीन कलर, ब्लू कलर अप्लाई कर दीजिए, आपके घर में नशेड़ियों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। चाहे वह नशा मोबाइल का हो, चाहे वह नशा आपके अल्कोहल का हो, चाहे वह नशा तंबाकू का हो, वह नशा वाइन का हो, कोई भी नशा की एंट्री जबरदस्त तरीके से करेगी। और जिसके घर में यह कलर कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ है, आप अपने घर के नशेड़ियों की संख्या की गिन लीजिए, कहीं मैचिंग हो रहा है? अब यहाँ कोई नहीं बोलेगा। सबसे बड़ा नशा आज के डेट में मोबाइल का है भैया। मोबाइल का हो रहा है। आपके छोटे छोटे 3 3 साल 4 4 साल के बच्चे हैं मोबाइल में डूबे पड़े हुए हैं। आपने पीला कलर कर दीजिए, और संख्या में वृद्धि हो जाएगी। और बढ़िया रिजल्ट लेना है तो मियाँ बीवी बच्चा चार को एक साथ बैठा दीजिए, और मोबाइल चुपचाप टेबल पर रख दीजिए, कुछ मत करिए, सामने कुछ ला के दे दीजिए। देखिए नशा इतना तगड़ा होगा कि वो बेचारा क्या खाने के लिए आया है वो साइड करे, पहले मोबाइल में रील देखो। चारों के चारों बातचीत करने के लिए बैठे थे, लेकिन बातचीत गायब, कहानी यहाँ दूसरी चालू। तो ये कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे एंट्री कर दीजिए, आपके घर में नशेड़ियों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। और नशेड़ियों की संख्या में वृद्धि कम करनी है तो क्या करिएगा? जिसको देखो वो परेशान है ना कि हमारे घर में मोबाइल एडिक्शन चल रहा है, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, उसका यही रीजन। जाइए ट्राई करके चेक कर लीजिए, इसके रेमेडी को बैलेंस कर लीजिए। रेमेडी क्या करना है, पेंटिंग करा लीजिए, बेस्ट उपाय है। पेंटिंग कराने की कैपेसिटी नहीं है तो आप यहाँ पे कलर लाइटिंग, मन करे तो बल्ब के द्वारा लाइए, पेंटिंग के द्वारा लाइए, वॉलपेपर के द्वारा लाइए, पर्दे के द्वारा लाइए। अब आप देखिए किसके थ्रू आपकी क्या कैपेसिटी बन रही है, उसके हिसाब से आप अपनी यहाँ की रेमेडी ट्रीटमेंट कर लीजिए। इससे भी सरल कुछ है? सर